क्या वो जो लेगेसी थी 2 Ws की, वो क्या एक बार फिर राज करती नजर आएगी? हाँ, वो जो एक ज़माना था जब एक एंड से वकार यूनिस और दूसरे एंड से वसीम अकरम बॉलिंग किया करते थे और सामने वाले अच्छे से अच्छे बैटर की भी टांगें कांप जाती थी। तो ये क्या लेगेसी जो थी वो एक बार फिर नजर आएगी? क्योंकि आज जब खुर्रम शहजाद और मीर हमजा ने पहला स्पेल किया बांग्लादेश के सामने, तो बड़ा बेहतरीन स्पेल रहा और वो तारीखी स्पेल बन गया। मतलब उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी कि पहले ही स्पेल में और पहले सेशन में पाकिस्तान में रहते हुए टेस्ट क्रिकेट के दौरान होम सीरीज में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पहले सेशन में ही 19 रन से सिर्फ 19 रन बने हो और 6 विकेटें गिर जाएं किसी भी टीम की। और ये फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ है कि मतलब पहले सेशन में 19 रन बने और सिर्फ 6 विकेटें गिरी। तो शानदार धुआंधार बॉलिंग रही खुर्रम शहजाद की और साथ में मीर हमजा ने भी उनका साथ दिया। बड़ी बेहतरीन दोनों ने स्पेल किया। तो वो ज़माना याद आ गया जब वसीम अकरम और वकार यूनिस किया करते थे। तो इनको देख के ऐसा लगा कि शायद अब पाकिस्तान के पेसर्स दोबारा से कोई जान आ जाए उनमें। जैसे कि हमें बहुत उनके जाने के बाद शोएब अख्तर होते थे, वकार यूनिस होते थे, वसीम अकरम, इनके जाने के बाद कोई ऐसी रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आई थी अब तक। शाहीन आफरीदी आए, वो समाव बहुत अच्छी बॉलिंग करते रहे, 140 तक भी करी उन्होंने, लेकिन अब वो इस तरीके से जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। नसीम शाह थे, वो भी आपके सामने नहीं परफॉर्म कर पा रहे। तो आज जब खुर्रम शहजाद ने बॉलिंग करी और बड़ा बेहतरीन एनर्जेटिक स्पेल किया, तो उससे देख के लगा कि शायद वो ज़माना फिर से आ जाए। लेकिन जो शादमान को आउट किया उन्होंने पहली बार, और पहली बॉल नहीं थी, पहली विकेट थी बांग्लादेश की, तो उनकी जो इन स्विंगर थी वो बड़ी शानदार थी। रॉन्ग द विकेट आए और रॉन्ग द विकेट आके क्रॉस में उन्होंने बॉल किया। जो शादमान थे उनकी मिडिल पे पड़ती हुई बॉल लेग स्टम्प को जो है साथ ले गई और शादमान जो है वो उस पर हैरान रह गए, वो कुछ नहीं कर पाए और बॉल क्लीन बोल्ड हो गए। तो ये बड़ी बेहतरीन बॉलिंग रही ओवरऑल खुर्रम शहजाद की। उन्होंने डोमिनेट किया पहले सेशन में और पाकिस्तान ने सिर्फ 26 रन देके 6 विकेटें हासिल करी। लेकिन फिर क्या हुआ, 26 रन देने के बाद पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्कोर दे दिया। पाकिस्तान की क्या ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आए, शान मसूद की कैप्टनसी ओवर कॉन्फिडेंस रही और ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि पाकिस्तान थ्रू आउट जो है इस पर अटैक पर जाता और जो है अपना जो अटैक कंटिन्यू करता, लेकिन वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आए और फिर जो है काफ़ी लंबा स्कोर दे दिया। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे बांग्लादेश की बैटिंग की। लेटिन दास हमेशा से बांग्लादेश के लिए बड़े बेहतरीन बैटर के तौर पे रहे हैं और लेटिन दास ने जहाँ कभी भी बांग्लादेश को बैटिंग की ज़रूरत पड़ी है उन्होंने करके दिखाई है। तो आज भी लेटिन दास और मेहंदी हसन दोनों ने बड़ा बेहतरीन शराकतदारी करी और उनकी इस शराकतदारी से बांग्लादेश एक अच्छे स्कोर करने में कामयाब रहा और सिर्फ 21 रन की लीड पाकिस्तान हासिल कर सका। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद बांग्लादेश 100 भी नहीं कर पाएंगे और 80-90 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाएगी और पाकिस्तान को एक बड़ी लीड मिलेगी। लेकिन लेटिन दास की बेहतरीन सेंचुरी 128 रन की बदौलत और साथ में बड़ा बेहतरीन साथ दिया मेहंदी हसन ने। मेहंदी हसन का साथ बड़ा बेहतरीन रहा। उन्होंने भी बॉलिंग में भी मेहंदी हसन परफॉर्म करते हैं हमेशा, टेस्ट मैच में ये नज़र आ रहा है और बैटिंग में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो बॉलिंग बैटिंग में दोनों अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं मेहंदी हसन। तो उनका बड़ी अच्छी शराकतदारी रही और उन्होंने मैच को सेव कर लिया। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान बॉलिंग की कि 6 विकेटों के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने तकरीबन 160 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप लगी 6 विकेटों के बाद। तो क्या ऐसी मतलब हिकमत अमली रही? अबरार फेल हो गए। अबरार से 31 ओवर करवाए, एक मिस्ट्री बॉलर ने मिस्ट्री क्रिएट कर दी, उन्होंने विकेट लेके नहीं दी। 30-31 ओवर करे उन्होंने लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं करी। तो ये अबरार का जो है ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। तो हो सकता है कि उनकी कमबैक हो जाए क्योंकि काफ़ी अर्से बाद वो टीम में शामिल हुए हैं, फिटनेस प्रॉब्लम थी। और इसके अलावा मोहम्मद अली भी परफॉर्म नहीं कर पाए। एक पेसर के तौर पे उनको शामिल किया गया था, वो सिर्फ 7 ओवर करवाए उनसे, लेकिन 7 ओवरों में कोई ऐसी कारकर्दगी उनकी नज़र नहीं आई। इसी वजह से शायद शान मसूद ने उनको फर्दर ओवर नहीं दिए। लेकिन जहां अबरार को आपने इतने 30-31 ओवर दे दिए और उन्होंने कोई विकेट भी नहीं दी, वहां आगा सलमान को आपने सिर्फ 3-4 ओवर कराए, उन्होंने उसमें 2 विकेटें भी निकाली। हो सकता है आगा सलमान को पहले चांस दिया होता अबरार की जगह 4-5 ओवर और करा लेते तो वो
अच्छी विकेटें ले लेते और पाकिस्तानी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। लेकिन अबरार जो चल नहीं रहे, लेकिन उनसे इतने ओवर करवा लेना, तो ये शान मसूद की कैप्टनसी की भी थोड़ी-सी हमें वीकनेस नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के पास अभी 21 रन की लीड है और 2 दिन बाकी हैं टेस्ट मैच के। 3 दिन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। पहला दिन पता है आपको बारिश की वजह से वो वॉश आउट हो गया था पूरा दिन, और नेक्स्ट 2 डेज़ भी जो है वो जो वेदर कंडीशन जो फ़ोरकास्ट है, रेन फ़ोरकास्ट वो भी है। मतलब कल जो चौथा दिन है उसमें इतनी नहीं है, शाम 4 बजे के बाद थोड़ी बहुत लाइट रेन की फ़ोरकास्ट है। लेकिन जो आखिरी दिन होगा 5वां दिन, उसमें थ्रू आउट पूरा दिन लाइट रेन या जो थोड़ी-सी मॉडरेट रेन होती है उसकी फ़ोरकास्ट है, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कल चाहिए कि अपनी जो बैटिंग है, वो थोड़ा-सा अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा के खेलें, विकेटें भी बचाएँ, साथ में स्ट्राइक रेट भी बचाएँ और थोड़ा-सा अटैकिंग खेलें। साइम अय्यूब का ज़्यादा इस्तेमाल करें, साइम अय्यूब हैं और फिर शान मसूद हैं और फिर बाबर आज़म को भी स्ट्राइक थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, उनको विकेट भी बचानी पड़ेगी। तो ये लोग अपना थोड़ा तेज़ बैटिंग करें और तकरीबन इतना मतलब कल के दिन में पूरा दिन लें और तकरीबन 8-10 ओवर पहले डिक्लेयर कर दें, 300 से ऊपर रन का टारगेट दें और कोशिश करें कि 4-5 ओवर आकर के रहते हों तो बांग्लादेश को बैटिंग दी जाए और आखिरी दिन जो है बांग्लादेश की टीम को 200-250 के अंदर आउट करने की कोशिश करें तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। अदरवाइज़ मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा रहा है और अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो ये सीरीज़ बांग्लादेश के नाम हो जाएगी।